नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे धन हमारे शरीर का और हमारे सामाजिक विकास का कैसे नाश कर देता है। आज हम महात्मा बुद्ध की एक कहानी के द्वारा आपको बताएंगे कि धन एक व्यक्ति को कैसे एक भिक्षुक बना सकता है या एक अमीर व्यक्ति बना सकता है या संसार में आगे ले जाकर उसे हर तरफ से मुक्ति दिला सकता है। तो आइए चलते हैं कहानी में आगे। इंसानी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो आइए हम जानते हैं ओशो के द्वारा धन को हम क्या महत्व देते हैं या धन को कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि धन भोगना हो तो धन को देना भी होता है, ये ओशो कहते हैं। उपनिषदों में परम वचन तेन ताकते न बीता वो निष्कर्ष, वह भोग संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग यहाँ हो सकता है। भोग ही भोगने का सूत्र है, मगर ध्यान रखना जो धन एकत्रित करना चाहते हो वह खुद ही धन जड़त जैसा हो जाता है। पेड़ की झलक में रहता है। उसका हुजूम अमीर नगरी के सबसे अमीर बेटा था, लेकिन एक नट कन्या का मदारी की लड़की के प्यार में पड़ गया तो मदारी हो गया। ये छोटे छोटे किस्से बड़े सुनाते हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं। शौक तो ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मजा, इनका स्वाद धीरे धीरे उतरना जरा तुम गौर करना चाहते हो कि दोस्ती की आखिरी बार तुम्हें पता नहीं चला कि तुम एक जैसे हो गए थे। दोस्त की तो बात छोड़ो, किसी से दोस्ती भी अगर कर ली तो फिर उसी तरह हो दोस्ती करोगे। अकाउंट का अकाउंट रखोगे वो कैसे चालें चल रही हैं। सामूहिक चालें तुम चलोगे कैसे रक्षा करोगे, इस पर विचार करते रहोगे। आप अपने सदा विचार करते रहो, तुम भी उस जैसे हो जाओ। शत्रु भी एक हो जाते हैं, क्योंकि शत्रुता जैसा भी एक घटिया दोस्ती है। नट कन्या के खेल को देखने के लिए उस पर जाएं, मोहित हो जाएं, शादी कर नटों के साथ हो जाएं। संस्कृत परिवार का बेटा ऐसे गांव गांव घूमने वाले रोड छाप मदार के साथ हो गया। मोह गिराता है, मोह उठा भी सकता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो निकले आकाश की तरफ लगी हुई जमीन पर सरकना कर दिया। बुद्ध को देखने के लिए, ऊपर देखने के लिए एक तरफ देखें। जब भी मद्रास को साली हुई वह खिलखिला के हंसने लगा और किसी ने भीड़ में उससे पूछा, तुम मर रहे हो। खंबे पर उसे सूली दी जा रही थी। मानस ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूं कि 1 लाख लोगों ने मुझे देखने के लिए रैली की और 1 लाख आदमियों की पहली दफा कुछ ऊपर दिखाई दी मेरे गोदाम की ऊपर की। और हो सकता है मुझे देखकर भगवान की कुछ याद आ जाए, मुझे आनंद आ जाए। मुझे यह देखकर खुशी हो सकती है कि भगवान जिसके साथ होते हैं वह सारी रात भी खुश रहते हैं, और भगवान जिसके साथ नहीं वह जीवन में भी दुखी रहते हैं। यह भूल ना सकोगे। सितारे मेरी तितली जैसी याद रहेगी, कभी कभी चौंका जाएगी। कभी कभी तुम सपनों में उतर कर भी शांत बैठे क्षणों में मेरी तस्वीर तुम्हें फिर याद आएगी। चलो यही क्या काम मेरा, इतना ही उपयोग हो गया। मरना तो सभी को पड़ता है। 1 लाख आदमियों के दिल में मेरी तस्वीर टंगी रह जाएगी, शायद उन्हें परमात्मा की याद दिलाएगी। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम में बुद्धत्व छाने लगता है। इसीलिए साधु संग की बड़ी महिमा है। उसका मतलब इतना है कि उनके प्रेम में पड़ जाना, जो तुमसे 2 कदम भी आगे उनके प्रेम जोड़े में पड़ जाना, कम से कम 2 कदम तो तुम्हें आगे जाने में सहायता मिल जाएगी। अपने से ही पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना, नहीं तो तुम गिरोगे। वह उनके साथ घूमते घूमते थोड़ी वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया। तू सीखता भी क्या,
नट से प्रेम करोगे तो नट हो जाओगे, नट हो गए फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। लोग लाज भी खो दी होगी, किसने सोचा था। यह भी फिक्र ना की कि उस गांव में मेरे पिता से बड़ा धनी प्रतिष्ठित राजा के बाद उसी का नंबर था। मैं मदार हूँ, खेल दिखाऊंगा। यह उचित है, लेकिन एक समय आता है जब तुम धीरे धीरे बेशर्म हो जाते हो, ठहर जाते हो, जड़ हो जाती हो, शर्म भी नहीं उठती, लज्जा भी नहीं उठती। उसका खेल देखने स्वभाव हजारों लोग एकत्रित हुए, खेल से ज्यादा तो उसको देखने इकट्ठे हुए। यह भी कैसा दुर्भाग्य, इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ एक आदमी इस तरह से गिरेगा। उस दिन जब ना भगवान को भिक्षा न निकले तो सृष्टि पुत उग्रसेन साथ ऊंची दो भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू किए करने का यह प्रसादपूर्ण बुद्ध का आगमन हो गया। उनके पीछे भिक्षुओं का भी आगमन हो गया। बुद्ध का अचानक वहां खड़े हो जाना एक क्षण को लोग भूल ही गए कि जहाँ इतना विराट घट हो रहा है वहाँ क्षुद्र की कौन चिंता करता है। उग्रसेन उदास हो बैठ रहा। भगवान ने उसे उदास देखकर अपने एक शिष्य महामोदगल्य को कहा, अपना खेल दिखाई, मैं भी उसका खेल देखूंगा। प्रसन्न होकर दिखा। सद्गुरु इस तरह के उपाय भी करता है। तुम्हें उठाना तो हो तो तुम्हारी भूमिका तक उसे आना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे से खाई से गड़े से निकालने हो तो उसको अपने शिखर को छोड़कर तुम्हें गड्ढे में आना पड़ता है। उग्रसेन का पिता बुद्ध का शिष्य था। शायद बहुत बार रोया होगा बुद्ध के पास, शायद बहुत बार कहा होगा कि मेरा बेटा यह कैसा पतन हुआ है। ध्यान रखना, उन दिन के धनपति और आज के धनपति में बड़ा फर्क है। तुम जानते हो, सेठ शब्द उन दिनों में सृष्टि शब्द से आया था। अब तो सेठ एक तरह की गाली है। उन दिनों सृष्टि जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ थे वे ही कहे जाते थे सृष्टि, जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी। बाहर का धन तो ठीक था, जिनके पास भीतर का धन भी था। इस उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए सारा धन बहाया था। कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि बुद्ध गांव आए, उनके ठहरने के लिए एक बगीचे को खरीदना पड़ा था, लेकिन बगीचों को बेचने वाला दुष्ट और जिद्दी प्रकृति का था। उसने कहा, उतने रुपए में बेचूंगा जितने रुपए में मेरी जमीन पर बिछाओ, पूरी जमीन ढक जाए रुपए से, उतने रुपए में बेचूंगा। यह 1000 गुना ज्यादा मूल्य मांग रहा था, लाख गुना ज्यादा मूल्य मांग रहा था, लेकिन उग्रसेन के पिता ने फिर भी वह बगीचा खरीद लिया। जमीन पर रुपए बिछाकर, जितने रुपए जमीन पर बिछे उतने रुपए देकर एक महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा। बुद्ध के पास रोया होगा। वह बहुत बार इसलिए बेटे के लिए कहा कि कुछ करें आप ही कुछ कर सकते हैं। अब कुछ हो सकता है तो वो आपके द्वारा, हमारे यहाँ के बाहर की बात है, अब हमारे बस की बात नहीं रही है। शायद इसलिए बुद्ध उस दिन गए ताकि उग्रसेन को खींच ले। उग्रसेन का तमाशा देखकर, सिर्फ इसलिए कि उग्रसेन के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा सा भाव पैदा हो जाए। जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता है, ऐसे ही बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया। कांटे में उग्रसेन फंस गया। बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाले और फंसना क्या। इसलिए बुद्ध पुरुषों के संबंध में यह बात लोक प्रचलित हो गई। उन्हें उनसे लोग सम्मोहित हो जाते थे कि लोग ममसम में आ जाते थे। लोग उनके हाथ में बन जाते थे। उनसे न रहना, दूर दूर उनसे जरा बच के रहना। बुद्ध ने कहा, मैं भी तेरा खेल देखने आया हूँ।
अब बुद्ध को इस खेल में क्या हो सकता था? सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया हो, उसको किसी के रस्सी पे चलने का क्या सार हो सकता है? लेकिन अगर उग्रसेन की तरफ लाना है तो उसे उग्रसेन की तरफ करना होगा। गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है, कई बार उसका हाथ पकड़ने वहां आता है जहां शिष्य, अगर शिष्य वैश्यागृह में है तो गुरु वहां आता है, और अगर शिष्य कारागृह में हो तो गुरु वहां भी आता है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है कि उग्रसेन अति आनंदित हो उठा। उसने यह भी नहीं सोचा था कि ऐसा धन्य भाग्य कि बुद्ध और उसका तमाशा देखने आएंगे। इसका तो सपना भी नहीं देखा था, ऐसे तो सोच भी नहीं सकता था। बुद्ध ने तो किसी का खेल कभी देखा ही नहीं, किसी का तमाशा कभी नहीं देखा। उसने बहुत तरह के खेल दिखाए, बड़ी उमंग से, बड़ी उत्साह के साथ। तब सस्ता उसने कहा, उग्रसेन, यह खेल बड़े अच्छे, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, तमाशा भी। आखिर तमाशा तमाशे में ही जिंदगी गंवा दोगे, मनोरंजन तो ठीक है। असली बात तो तब घटती है जब मनोरंजन भंजन होता है। मनोरंजन तो मन की खुशामद है, वही तो अर्थ है। मनोरंजन शब्द मन की खुशामद पर मक्खन लगाना, वही मनोरंजन है। जो मन चाहे वैसा ही करते रहना, मन जहाँ ले जाए उसके साथ चले जाओ। काहे सब घर बार कहे वेश्या घर में कहीं सिनेमा, मन कहीं यह मन कहे वह मन कहे, उसके पीछे चलते रहो, इसके पीछे चलते रहो। इस तरह तो संसार संसार का अर्थ अनर्थ हो जाता है। मन के पीछे चलना, चैतन्य को मन के पीछे चलाना अर्थात मन मनोभंजनम चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह कोई कला है, यह भी कोई कला है। अगर कला दिखानी है तो तुझे सिखाऊं। रस्सी पे चलने में क्या रखा है? ये तो 7 हाथ ऊंची बंधी है। यह ना तुझे शिखर पर चलना सिखाऊं, बादलों पर चलना सिखाऊं, मैं तुझे ध्यान में साधना सिखाऊं। उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। कोई रस्सी उतने ऊपर नहीं बांधी जा सकती। जो ध्यान पे चलता है उससे बड़ा कोई कुशल कलाकार नहीं होता, क्योंकि ध्यान में अपने आप को साधना ठीक रस्सी पे चलने के बराबर है। बाएं गिरे दाएं गिरे पूरे वक्त संभालना पड़ता है। अब गिरे तब गिरे, खतरा हर वक्त, लेकिन ध्यान में जो संभल जाता है वह एक दिन समाधि हो जाता है। फिर कोई गिरना नहीं। तूने समय को रस्सी पर संभालना सीखा, इतने समय में तो तू ध्यान पे संभालना सीख सकता था। जितनी देर में तुम धन कमाते हो वो धन भी कमाया जा सकता है। जितनी देर में तुम संसार में लगाते हो उतनी देर में परमात्मा को भी पाया जा सकता है। उसी ऊर्जा से, इतनी क्षमता से परम मिल सकता है, परम परमात्मा मिल सकता है। तुम क्षुद्र से गमा कंकड़ पत्थर बीनते रहे, जबकि हीरे की खदान बिल्कुल पास ही थी। उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के पार ले जाने की कला सीखनी चाहिए। तू आ, मेरे पास आ, मैं तुझे परम कला और परम कीमिया सिखाऊंगा। वह परम कर्मिया, वही इस सूत्र का अर्थ है। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को भी छोड़ो, क्योंकि मन को छोड़ना तो यह मनोरंजन भंजन करना हो। समय को छोड़ना जरूरी नहीं, मन को। क्या भूत की स्मृतियां हो चुकी हैं, उसकी स्मृतियां का जाल, स्मृति और भविष्य की योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, आकांक्षाएं, वर्तमान की चिंता फिक्र, अगर ठीक से समझो तो मन और समय पर्यायवाची है। इसीलिए जो भी मन को उपलब्ध हुए उन्होंने कहा कालातीत है। ध्यान समय के पार है। ध्यान मना कालातीत एक ही अर्थ रखते हैं। तो बुद्ध ने कहा, भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़, वर्तमान को छोड़, यह असली कला। इस तरह से छोड़कर संसार के पार जा, हो सकता है तो मुक्त हो जा। मानस होकर, यह मन से मुक्ति होकर तो फिर से जन्म और जरा को प्राप्ति नहीं होगी। उग्रसेन को ऐसे वचन सुना बुद्ध बिजली क्रोधी, ऐसे भगवान के वचन प्राणी प्राणों में क्रोधी। फिर वह क्षण भर भींगा होया और वह भाग से उतरकर भगवान का भिक्षु हो गया।
जब मेरा तो अतर्व को समर्थित मेरा वह सच्चा परम नट विद्या को उसके पास उपलब्ध है। मेरा भगवान उसे वचन पूरी क्रिया में इसमें एक बात अंतिम समझ लेनी चाहिए कि यह आदमी था तो बात जुवेरी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म नियामी के लिए जुआरियों के लिए एक आदमी था तो जुआरी बाबा की बड़ी संपत्ति बाप का बड़ा ठीक एक मदार की बेटी के साथ हो लिया। मैं तो स्माइक का गलत इस्तेमाल किया था तो ड्रेम नहीं था जाने में दांव पर सब लगाया। इस सामान्य की सीटी के लिए झोली टांगे हुई मदारी गांव भटकते रहे। उनके साथ हो लिया राजमहल को ठीक ठाक छोड़ दिया। मैं तो जुआरी गांव अगर कभी बुद्ध पुरुषों के काम मिल जाए तो वह फिर से देर नहीं करता, न नीचे जाता है न ऊपर जाता है और न कहीं और जाता है। यही कोल्हू के तेल की बेल की तरह घूमता रहता है, विचार ही नहीं करता कि क्या करूं क्या ना करूं, कितना लाभ मिलेगा कितना लाभ नहीं मिलेगा, कितना धन लगेगा कितना धन नहीं लगेगा। तो दोस्तों यह महात्मा बुद्ध की एक कहानी के द्वारा हमने आपको बताया है कि कैसे धन हमारे सांसारिक जीवन को नष्ट कर देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।